फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और आज की हमारी गेस्ट है अवनीत कौर ग्रोवर, जो कि INIFT वेस्ट दिल्ली की ओनर है, CEO है। तो वो कैसा रहा उनका सफर, क्या क्या अचीवमेंट्स उनकी अभी तक रही हैं, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो उनका वेलकम करेंगे। हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम अवनीत जी। थैंक यू। INIFT, ये इसकी शुरुआत आपने किया, फाउंडर हैं, CEO हैं, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या आइडिया था इसको स्टार्ट करने के पीछे? एक्चुअली पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, अपने बच्चों के साथ बिजी थी, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज आजकल लेडीज़ हर एक के साथ compete कर सकती हैं, तो वाई नॉट। और मेरा जो करियर है, जो मैंने अपने बचपन में करा था, वो फाइन आर्ट्स में था, और मेरी सिस्टर ने निफ्ट करा था, तो मुझे थोड़ा बहुत फैशन का पता था और मैं इंटरेस्टेड थी, मुझे बहुत शौक था बचपन से। तो मैंने बोला क्यों नहीं मैं खुद एक ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू करूं जहां पर बच्चे आके फैशन और इंटीरियर्स सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूट शुरू करना जाहिर है बहुत आपको वर्क चाहिए, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस चाहिए, बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए। तो एकदम 100% श्योर थी या कुछ थोड़ा सा डाउट था मन में? 100% श्योर इसलिए थी क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे पक्का था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने ये स्टेप लिया और मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत अच्छा कर रही हूँ इसके साथ। ज़्यादा ये वाला सेंटर ज़्यादा नया नहीं है, जैसे हमारी बात हो रही थी पहले, अभी आपने 3 इयर्स बैक ही शुरू किया है, ठीक है। जब आपने शुरू किया तो उस वक्त स्टार्टिंग में क्या था आपके सामने सबसे बड़ा और फर्स्ट चैलेंज क्या था? फर्स्ट चैलेंज ये था क्योंकि कंपटीशन और डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए चैलेंज था कि अपना नाम बनाना, क्योंकि आप देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, बड़े सालों से हैं। तो मैंने ये कोशिश करी कि अपना पूरा वक्त दूं पहले तो, और अच्छा से अच्छा स्टाफ रखूं, बिकॉज आप अगर अच्छा स्टाफ रख के बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे लाइफ में। तो वो मेरा मोटिव था। ओके। एंड उसके बाद हमने देखा कुछ भी आपका जो काम है, ये इंस्टीट्यूट है, हमने कोरोना पीरियड आया, तो कोरोना में जाहिर है सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्या आपके लिए भी था? वाई नॉट, बिकॉज हमें तो 1 साल ही ख़त्म भी नहीं हुआ था और कोरोना आ गया था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि स्टाफ भी नया था, एक पहला साल था तो बच्चों को। बट विद दैट हमने पूरे एक टीम वर्क के साथ काम करा, बिकॉज टीम हमेशा अगर इकट्ठे लेके चलोगे तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एंड हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी, ट्राई करा कि उनको ये फील नहीं हो कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट करा, उनको मतलब पूरा वक्त दिया, और साथ साथ हम जूरीज भी रखते थे कि बच्चों को भी लगे कि काम हमें दिखाना पड़ेगा, और सेलिब्रिटीज़ भी हम जूरी में बुलाते थे ताकि उनको लगे कोई आ रहा है हमारा देखने काम, तो वो अपना काम करते थे और वो उस टाइम पे भी सीखे, चाहे वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि प्रैक्टिकल काम करना ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, पर हमने उसको भी अचीव करा। राइट। तो ये आपने अभी शुरू किया, अभी 1 ही साल हुआ था आपका इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए, लेकिन उसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना ने इतने सारे चैलेंजेस आपके सामने खड़े किए, और जैसे आपने बताया कि क्योंकि ये इस तरह का काम है कि शायद ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम आपकी सपोर्ट सबसे बड़ी क्या थी? मैं सपोर्ट कहूँगी मेरी टीम थी, क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं उनको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन करना तो उनने ही है। तो उनने बच्चों का पूरा अपना टाइम दिया, बच्चों को पूरा जैसे इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं वैसे सिखाया, और मतलब हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि हम किसी टाइम भी अवेलेबल थे बच्चों के लिए। ओके। 3 साल हो गया आपके इंस्टीट्यूट को, इन 3 सालों का सफ़र आपका कैसा रहा है? क्या कुछ नेगेटिव रहा, कितना पॉजिटिव रहा? 3 सालों में पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने 2 अचीवमेंट्स करी हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। INFD में बच्चों को चांस मिलता है लैक्मे फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक और लंदन फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो लैक्मे फैशन वीक होता है वो एक आप 60 सेंटर्स जो दूसरे हैं सब compete करते हैं इकट्ठे, तो
तो 2 सीजन से मेरे इंस्टीट्यूट ने, INFD वेस्ट दिल्ली ने लैक्मे फैशन वीक जीता है मेरे स्टूडेंट्स ने। और इसमें मैं कहूँगी मेरे पूरे टीम का, मेरे स्टाफ का, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा एफर्ट है कि वो जीत पाए हैं और उस लेवल पे पहुंच पाए हैं कि जहां पर बड़े बड़े डिज़ाइनर लैक्मे में शोकेस करते हैं अपने गारमेंट्स, वहां पर मेरे बच्चे प्राउडली वॉक कर सकते हैं, अपने गारमेंट शोकेस करेंगे। और अभी जो हमने फिलहाल ही अभी जीता है, जो अभी हफ्ते पहले ही हुआ था, और वो शोकेस लैक्मे फैशन वीक दिल्ली में हो रहा है इस बारी, एंड 22nd 23rd 20 मार्च है। तो बच्चा उसमें अपने गारमेंट्स वो करेगा, रैंप पे वॉक करेगा, रैंप पे वो खुद वॉक करेगी एज अ डिजाइनर। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 3 सालों में मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी नए इंस्टीट्यूट के लिए जो अभी सेट अप हुआ है, और इतने बिग इवेंट में अगर आपके स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो इसके लिए आप इसका श्रेय किसे देंगी? श्रेय देखिए, एक तो मुझे लगता है कि आपको ये सोच के, जैसे मेरे को पूरा वो था कि स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए, तो मैं स्टाफ को श्रेय दूंगी और बच्चों की मेहनत पे, क्योंकि बच्चा जो है वो ही मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। वो उनमें हम जैसे कहते हैं ना, जो पहला दिन होता है तो बच्चों को एक चीज सिखाते हैं कि जब आप आ रहे हो तो आप जी जान से अगर काम करोगे तो आप जरूर कुछ हासिल करोगे यहाँ से, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आप अगर मेहनत करोगे तो, और वही हुआ है, बच्चों ने अगर मेहनत करी है, टीचर्स ने मेहनत करी है, तो ये हर्डल वो क्रॉस कर पाए हैं और compete करा है हमने बड़े पुराने सेंटर से, जो मेरे ख्याल से कुछ 10 सालों से हैं, कुछ 25 सालों से हैं, कुछ 15 सालों से, और हमने 3 साल ही हुए थे शुरू करे, और आधा टाइम तो ऑनलाइन गया, उसमें भी हम 2 बारी जीते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ग्रेट अचीवमेंट है, और सबका साथ है, मेरी फैमिली का भी साथ है, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं आके यहाँ पर अपना पूरा टाइम दे सकूं। हम कभी भी अगर बिजनेस वुमन और बिजनेस मैन की बात करते हैं, एक बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि एक वुमेन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, ये तो आप भी समझती होंगी और मानती भी होंगी। तो ऐसे में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आपके यू हैव 2 किड्स ऑल्सो, हस्बैंड भी हैं, तो वो क्या कभी ऐसा लगा कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, या फिर आप अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो कैसे बैलेंस हो पाया? देखिए, मुझे लगता है एक ना वुमन को गॉड गिफ्ट है कि उनको बैलेंस करना आता है पहले से ही, कि फैमिली होए, वर्क होए, तो वो मुझे लगता है कि हमें अपने आप ही सेंस होती है कि टाइम हमने दोनों को देना है, खाली वर्क नहीं हो सकता, और फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली के लिए भी मुझे टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं बिल्कुल श्योर करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं तो उनको पूरा टाइम देना, बिकॉज वो टीनेज में है, तो वो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना और उनको समझाना व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि सब कुछ बैलेंस करके चलूँ, और मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। लेकिन कभी ऐसा कोई पल आया जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं क्या करूँ, इधर या उधर, कभी आया तो फिर क्या किया? बहुत टाइम आता है जब आप बहुत ऑक्यूपाइड होते हो वर्क में, और बच्चों को लगता है आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, बट उसमें मुझे लगता है कि मैंने डे एंड नाइट, कई बार ऐसा होता है कि घर पहुंचो 6 बजे पहुंच रहे हो, 6:30 पहुंच रहे हो, बच्चे बोलते हैं हमें इधर जाना है, हमारा ये काम है, तो आई एम लाइक अच्छा ठीक है, चाहे जितनी भी थकान हो, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता है मुझे अपना 100% बच्चों को देना है। ठीक है। और ये आपने जैसे बोला, ये तो इट्स वेरी ट्रू कि विमेन आर लाइक नेचुरल मैनेजर्स है ना, वो सब कुछ बहुत बैलेंस के साथ मैनेज कर लेती हैं, लेकिन आप वर्क के लिए टाइम निकालती हैं, फिर आप अपने बच्चों के साथ भी अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी बैलेंस रखती हैं, तो आप अपने लिए वक्त सिर्फ अवनीत कौर के लिए कब निकालती हैं? वो टाइम मुझे लगता है कि मुझे काम में इतना मैं इंजॉय करती हूँ कि मुझे लगता है वो टाइम मुझे इधर ही मिल जाता है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो वो वक्त आपका वो वक्त है। तो मुझे लगता है मैं अपने ये जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ, जब बच्चों के साथ काम देख रही होती हूँ, तो वो मुझे लगता है वो मेरा टाइम है, क्योंकि मैं ये इंजॉय करती हूँ। शुरू से मैंने फाइन आर्ट्स करा है, फैशन में इंटरेस्ट रहा है, इंटीरियर्स में इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे लगता है वो मैं यहीं पर निकाल लेती हूँ अपना टाइम। ओके, सो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन? सोर्स ऑफ एनर्जी मैं कहूँगी कि माय फादर,
ही ऑलवेज सेड कि मतलब अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो अपना ना जी जान दे दो। तो वो मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमेशा उन्होंने बोला अगर आप शादी कर रहे हो तो पहले अपने फैमिली को टाइम दो। मुझे लगता है एज अ सिख हमें शुरू से बचपन से सिखाया जाता है कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपना इन लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे ना बचपन से उनकी वर्ड्स हैं मेरे उसमें कि टाइम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दो एंड आप हर चीज में सक्सेसफुल होते हो। यही शायद रीजन है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि शायद मैंने उनको मेरे फादर के अकॉर्डिंग मैंने वो प्यार दिया और बहुत सपोर्ट उनकी तरफ से है और मेरी तरफ से भी सेम है। आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते सक्सेस से, आप बोलते हो और लेवल। तो मेरे लिए सक्सेस आई वुड से कि अगर एज अ फैमिली में सबको सेटिस्फाई कर सकूं, अपने बच्चे मेरे सही मुकाम पे पहुंचे और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ वो भी इतने सारे मैं तो उनको अपने स्टूडेंट्स ही कहती हूँ, बच्चे ही कहती हूँ, तो वो भी उस मुकाम पे पहुंचे कि यहाँ से सीख के जाएं और वो सक्सेसफुल होएं और वो बोले मैं INFD वेस्ट दिल्ली से पढ़ के आऊँ, तो मेरे लिए मुझे लगता है वो सक्सेस होगी। ओके, अचीवमेंट्स 5 साल बाद क्या सोचती हैं आप, क्या पाना चाहती हैं? 5 साल बाद मुझे लगता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट को बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ कि दिल्ली में INFD वेस्ट दिल्ली का नाम होना चाहिए है। बच्चे जैसे 2 सालों से विन करते हैं लैक में, तो आगे भी विन करें और आगे मुझे लगता है कि वो कहीं अच्छे जॉब्स पे अच्छे एस्टेब्लिश्ड हों, अपने खुद के फर्म्स हों उनके, तो मैं वो देखना चाहती हूँ क्योंकि उनके साथ मैं बढ़ूंगी। ओके, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? टू मेक माई टीम टुगेदर। सक्सेस आपको तभी मिल सकती है, खाली आप मैं नहीं कह सकते। मैं को पीछे रख के टीम के साथ आप अगर चलेंगे तो वो है सक्सेस, क्योंकि तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जितनी मैंने अभी तक आपसे बातचीत की है, मुझे ये तो समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं आपके लिए सक्सेस से जुड़े हुए। ठीक है, तो आप अपनी टीम जब चूज करती हैं तो क्या देखती हैं उनमें? पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन। अच्छा, एक मुझे लगता है कि जब आप टीम सेलेक्ट करते हो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेबल, क्योंकि फैशन और इंटीरियर्स में ये है कि पहले तो वो खुद प्रेजेंटेबल हों ताकि वो सिखा सकें। तो मैं एक वो देखती हूँ। एक उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड हैं तो ही वो आई थिंक स्टूडेंट्स को बेस्ट दे सकते हैं। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स देखती हूँ व्हाइल सिलेक्टिंग। और आज के टाइम में डेफिनेशन ऑफ फैशन क्या है आपके अकॉर्डिंगली? हर एक के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी फैशन इज डिफरेंट। मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, और जो टीनेजर्स के लिए है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। उनके पास आप कबर्ड खोलेंगे तो 100 कपड़े होंगे, लेकिन उनको लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो फैशन ये है कि वो जो पुराने कपड़े भी हैं उनको स्टाइलाइज करके पहनना, वो एक फैशन स्टेटमेंट है जो हम यहाँ पर सिखाते हैं। क्योंकि पहले अगर आप बात करें तो जब हमारी मदर एंड ऑल का टाइम था तो बस कुछ सिलेक्टेड कपड़े होते थे, वो ड्रॉम में 10 कपड़े होते थे, बार बार उन्हीं को पहनना, वही कपड़े रिपीट करना। लेकिन आज आप अगर कबर्ड खोलते हो तो बच्चों के पास इतने कपड़े होते हैं, लेकिन उसको मिसमैच करके एक प्रेजेंटेबल लुक देना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पुराने कपड़ों से नए बनाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे हम बार बार आपकी प्रोफेशनल जर्नी में बार बार एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सक्सेस को लेकर। आपने बताया कि टीम इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन जब 3 साल के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है आपके ड्रीम्स और ज़्यादा बड़े हो रहे होंगे। जो जिस थॉट के साथ, जिस ड्रीम के साथ आपने इसको स्टार्ट किया होगा, और वो थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया होगा, तो क्या है, क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल। मैं जैसे जब हमने पहला साल था तो 50 बच्चों के साथ हमने स्टार्ट करा था, 50 एडमिशन्स थी। तो मेरी आज ड्रीम ये है कि कुछ सालों में यहाँ पर 1000 बच्चे हों जो पढ़ रहे हों। बिकॉज आप देखें तो हर एक कोई निफ्ट
मेन निफ्ट होता है कि बच्चे जाना चाहते हैं NIFT, लेकिन हर एक कोई नहीं जा सकता वहाँ। तो मुझे लगता है इसलिए उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं कि उस तरह की पढ़ाई कर सकें और ये यहाँ पर आके सेम अचीवमेंट कर सकें। तो मेरे लिए मैं अपने आप को देखना चाहूँगी कि इससे बड़ा इंस्टीट्यूट, इससे ज़्यादा बच्चे हों और मोर एंड मोर फैशन वीक्स में पार्टिसिपेट करें। ओके, आप जिस इंडस्ट्री में है, फैशन वर्ल्ड की हम बात करें, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो कंपटीशन में बने रहने के लिए, कंपटीशन में विनिंग के लिए क्या कुछ होना चाहिए? क्या आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए और क्या आप में क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो फैशन बहुत जल्दी बदलता है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। तो वो जो ट्रेंड स्टडीज़ हैं और उसके साथ चलना, बिकॉज फैशन की स्टडीज़ भी इसी साथ बदलती हैं, तो आपको उसके लेवल पे ट्रेंड्स और सब कुछ अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप इस वर्ल्ड में कॉम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ साल पहले बच्चे पढ़ते थे, आज वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि इतने चेंजेस आ चुके हैं फैशन इंडस्ट्री में। राइट। अच्छा, आप फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, बैलेंस कर रही हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, लेकिन इसके साथ साथ आप WSCC से भी जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आप कैसे वक्त निकालती हैं? उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? हम बहुत बारी मीट्स जाते हैं WCL के लिए, तो मुझे लगता है एक सरदारों को एक कम्युनिटी है जिसको हम बूस्ट करना चाहते हैं। मैं सरदारनी हूँ और मैं बहुत प्राउड सरदारनी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम हज़ारों में अलग से दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको, ये जो बच्चे आगे जो यूथ है जो भूल रहे हैं सिखिज्म, उनको इनकरेज करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम एक कम्युनिटी हैं जो साथ बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनके साथ मिल के साथ चलना चाहती हूँ। और आप सभी विमेन के लिए जो इस वक्त आपको सुन रही होंगी, आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी बीइंग अ वुमन सक्सेस के लिए, या फिर आपके जैसी बहुत सारी फीमेल्स और होंगी जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन किसी भी रीज़न से घर से निकल नहीं पा रही हैं, तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कोई टाइम नहीं है कि जब आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहें। मैंने भी कितने साल अपने बच्चों को देके उसके बाद मैंने ये सफ़र शुरू करा है। तो मुझे लगता है वुमेन को किसी टाइम भी, उनको जब लगता है कि वो अपनी फैमिलीज को थोड़ा सा कम वक्त देके बाहर निकल के कुछ अपने लिए कर सकती हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है आज जो लड़कियां हैं उनको अपने लिए स्टैंड ज़रूर करना चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहिए। और बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो मुझे लगता है उनको उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना चाहिए जब उनको टाइम मिले। Nice talking to you, Avneet. Thank you so much for sharing your experiences. Thank you so much. Thank you. ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो ओनर हैं इंद्रप्रीत सिंह जी के लिए, उनके लिए मेरे लिए बेस्ट विशेस हैं कि वो आगे बहुत सक्सेसफुल हों। और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।